वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज है 29 नवंबर 2022। 29 नवंबर 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सारे हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप लोग को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है, बस हम लोग को हिम्मत करने की ज़रूरत है। हमारे ख्वाब जरूर बदलेंगे, हमको बस कोशिश करने की ज़रूरत है। इसी के हाथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है पीटी ऊषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। उड़न परी के नाम से मशहूर है पीटी ऊषा। इनका अध्यक्ष बनना तय हो गया है क्योंकि ये एकमात्र चुनाव पद के लिए उम्मीदवार है। आइए जानते हैं पीटी ऊषा के बारे में। पीटी ऊषा ने एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 1984 के ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। पीटी ऊषा ने अपने कैरियर में एशियन गेम्स में 11 और एशियन चैंपियनशिप में 23 मेडल जीते हैं। इनमें 18 गोल्ड मेडल शामिल हैं। पीटी ऊषा ने एशियाई गेम्स में 4 गोल्ड मेडल और एशियन चैंपियनशिप में 14 गोल्ड मेडल जीते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शासी निकाय है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता प्राप्त निकाय है जो ओलंपिक, एशियाई और बहुराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए भारतीय टीमों को भेजता है। सर दोराबजी टाटा आईओए यानी भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हर घर गंगा जल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? हर घर गंगा जल परियोजना ये बिहार राज्य में शुरू किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना का प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। यह राज्य के सूखे क्षेत्र में नल के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराने की एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है। यह योजना मानसून के मौसम के दौरान गंगा के अतिरिक्त पानी का संचयन करने में मदद करेगी। पानी को राजगीर और गया के जलाशयों को संग्रहित किया जाएगा। हर घर गंगा जल बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। S&P ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ऑप्शन 1 7% कर दिया है। हम लोग समझते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का पता लगाने का एक माध्यम है, एक साधन है। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। भारत देश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना 3 माह में की जाती है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 83 मिलियन टन वृद्धि, ऑप्शन डी, दर्ज की गई है। मित्रों, पिछले 8 वर्षों से भारत लगातार पहले स्थान पर है। भारत ने दूध उत्पादन के पिछले 8 वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है क्योंकि इस दौरान दूध उत्पादन में 23 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। दोस्तों, भारत पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है
तीसरे स्थान पर चीन है। वहीं अपने राज्यों की चर्चा की जाए तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे पे गुजरात और पांचवें पे आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की भागीदारी 15% है। भारत में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति दिन 406 ग्राम है। साधारण दूध में 85% जल होता है और शेष भाग में ठोस तत्व यानी खनिज व वसा होता है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन, विटामिन बी युक्त होता है। लैक्टोमीटर से द्वारा हमारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। जब दूध दही में बदलता है तो पीएच मान 6 से कम हो जाता है, यानी कि एसिड हो जाता है। दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? ये हमारे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़ जी के द्वारा शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं नई दिल्ली में। ये पुरस्कार हर साल हस्तशिल्प के महान उस्ताद शिल्पकारों को प्रदान किए जाते हैं जिनके काम ने देश की समृद्धि और विविध शिल्प विरासत के संरक्षण में योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अरटापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, वह किस राज्य में है? ऑप्शन बी वे तमिलनाडु राज्य में है अरटापट्टी गांव। तमिलनाडु सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत मदुरै जिले में मेलूर के पास अरटापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। अरटापट्टी गांव को समृद्ध जैविक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। जैव विविधता विरासत स्थल ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें अनूठे तटीय एवं अंतर्देशीय जल तथा समृद्ध जैव विविधता वाले अन्य प्रजातियों के साथ साथ घरेलू प्रजातियां, दुर्लभ, संकटग्रस्त तथा कीस्टोन प्रजाति पाए जाते हैं। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल 2007 में नल्लूर इल्मी ग्रोव, बेंगलुरु, कर्नाटक में घोषित किया गया था। दोस्तों, हमारे भारत में 4 जैव विविधता संवेदनशील क्षेत्र पाए जाते हैं। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। पहला हिमालय है, दूसरा वेस्टर्न घाट, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं, एक ओवर में 7 छक्का लगाने वाले। गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में 7 छक्के जमा दिए हैं। वे लिमिटेड ओवर में यह कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। एक ओवर में लगभग 43 रन इकट्ठा किए हैं ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी कौन है जिसका अधिग्रहण टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा? यह है ऑप्शन ए बिसलेरी। इकोनॉमी टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड अनुमानित 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए में भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिसलेरी का अधिग्रहण करने के लिए तैयार हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन। निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में ऑप्शन डी दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारत की पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक को निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। निक्षय मित्र प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है। दीपा मलिक ने निक्षय मित्र के रूप में स्वयं 5 टीबी रोगियों को गोद लिया है और इस योजना में नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। 2025 तक टीबी उन्मूलन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की दिशा में यह कार्यक्रम लाया गया था। मित्रों, अब हम चलते हैं 28 नवंबर यानी कल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने आपको बताए थे उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में क्वेश्चनों का सेटअप हमेशा के लिए बना रहे और हम आसानी से सारे प्रश्न सॉल्व कर सकें। इसीलिए रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हम चलते हैं रिवीजन की तरफ, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में मुख्य अतिथि होंगे? ये मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। विक्रम गोखले का निधन हो गया, वह कौन थे? वे एक अभिनेता थे, विक्रम गोखले। मॉर्निंग कस्टल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी बने हैं। संविधान दिवस 2022 कब मनाया गया है? 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस अधिसूचित किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। इसरो द्वारा PSLV C54 मिशन में कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए हैं? 9 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। विश्वनाथ वंशज देविका ने मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। उत्तर प्रदेश के आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जिले में कौन सी प्रणाली शुरू की गई है? ऑप्शन बी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली शुरू की गई है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 74वां स्थापना दिवस 27 नवंबर को मनाया गया है। अष्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? अष्ट्रा ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्हीं के द्वारा विमोचन किया गया है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। इसके PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ डेली करंट अफेयर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।